वंदे मातरम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं महाजनपद काल। इससे पहले हम 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके थे। आज हम एंशिएंट इंडिया का महाजनपद काल देखते हैं। महाजनपद, ध्यान समझना, महाजनपद क्या है। तो देखो, इसको जब वर्ड में तोड़ेंगे तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है महाजनपद में, जब वर्ड में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? जन। क्या आएगा? जन। अच्छा, जन मतलब क्या होता है हम बता चुके हैं, लोग। जन मतलब क्या होता है? लोग। अब देखिए, एक आदमी है तो उसको जन बोलेंगे, बहुत सारा जन है, बहुत सारा लोग है, और जब बहुत सारा लोग मिल जाएगा और कोई एक क्षेत्र बनाएगा, जन प्लस मिलेगा तो बन जाएगा जनपद। क्या बन जाएगा? जनपद। और बहुत सारा जब जनपद मिलेगा और बड़ा क्षेत्र एक साथ आ जाएगा तो ये बन जाएगा महाजनपद। क्या बन जाएगा? महाजनपद। सबसे पहले जन माने लोग, बहुत सारा लोग मिल गया, बहुत सारा जन मिल गया तो बन गया जनपद, बहुत सारा जनपद मिल गया तो बन गया महाजनपद। और इसी महाजनपद का चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। मुख्य रूप से और महत्वपूर्ण रूप से 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। ये 16 महाजनपद का हमें उल्लेख मिलता है। सबके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। अभी सबसे पहले देखते हैं इसका महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है, भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ाएंगे। क्या बोले थे बुद्ध कहाँ से आए थे, उनका उद्देश्य क्या था, क्या क्या लोगों को उन्होंने कहा था, उनकी शिक्षाएं क्या थी, ये सारी चीज हम देखेंगे। तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, उसमें महाजनपद का उल्लेख मिला है। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र समझ के हिंदू ग्रंथ नहीं समझना, ये जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र इसका नाम है और इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में साम्राज्यवाद का जो विस्तार करता था, ऐसा उदाहरण मगध को देखने को मिलता है। साम्राज्यवाद क्या है? कि अपने क्षेत्र का विस्तार करना, सीमा निश्चित नहीं होना। जैसे आज देश का सीमा निश्चित है भारत का, जहां तक सीमा है वहां से ज्यादा कभी हो सकता है कि जो पावरफुल है वो छीन लेगा सीमा किसी और का। तो ऐसा नहीं होता है। उस वक्त क्या होता था कि लड़ाई करता था, जो लड़ाई जीता उसी का सब कुछ, जो लड़ाई जीता उसी का सब कुछ। लड़ाई झगड़ा, उस समय हमला करते थे, युद्ध करते थे, उस युद्ध में जो जीतते थे उसी का साम्राज्य हो जाता था। तो वो अपने सीमाओं का विस्तार करते रहते थे, आगे पीछे आते रहता था। तो साम्राज्यवाद का जो उदाहरण मिलता है प्राचीन समय में वो मगध से हमको मिलता है। और जनपद का सर्वप्रथम प्रयोग, जनपद का सर्वप्रथम प्रयोग जो आप देखिएगा ये ब्राह्मण में किया गया है। कहाँ किया गया है? ब्राह्मण। हम आपको बताए थे कि 3 होता है, कौन कौन? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, ये सब पढ़ाया है, वेदांत। तो ब्राह्मण में ही सबसे पहले जनपद शब्द का प्रयोग किया गया है। और जन शब्द का प्रयोग आर्य ने सबसे पहले किया था, पहले बता चुके हैं। जन माने लोग होता है। उसके बाद देखिए दूसरा नगरीकरण जनपद को, महाजनपद काल को दूसरा नगरीकरण कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले सबसे पहले नगरीकरण कब हुआ था? नगर व्यवस्था कब थी? हड़प्पा में। हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता आया, जहाँ पे आर्य आए, वो ग्रामीण व्यवस्था हो गई। और उसके बाद फिर आया महाजनपद, तो ये कैसा हो गया? नगरीय व्यवस्था हो गया। बुद्धकालीन नगर चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी, ये जो नगर आ रहे हैं आपको महाजनपद नाम दिख रहे हैं, इनको बुद्धकालीन महानगर कहा जाता है। कैसा? बुद्धकालीन, क्योंकि बुद्ध के समय का ये महानगर माना जाता है और उस समय ये कुछ फेमस था, इसलिए इसका नाम लिया जाता है। अब हम एक एक करके सारे महाजनपद के बारे में देखते हैं। अब हम महाजनपद के बारे में देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम गंधार के बारे में। ये गंधार आप लोग सुने होंगे, गंधारी जो दुर्योधन की मम्मी थी, धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ये गंधार की थी। तो गंधार जो है इसका राजधानी कहाँ है? तो गंधार का राजधानी था तक्षशिला। और तक्षशिला अभी कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। पुष्कर नामक जो शासक था वो गंधार में ही शासन करता था। और तक्षशिला इसका मतलब होता है कटा हुआ सिर। मतलब कटा हुआ सिर मतलब सिर का धड़ का ऊपर भाग, मतलब यहां से लेके यहां तक सिर का ऊपर वाला भाग, कटा हुआ सिर। इसके बाद दूसरा महाजनपद है जिसका नाम है कंबोज। तो कंबोज की राजधानी कहाँ है? रायपुर या हाटक। आज का कश्मीर और अफगानिस्तान, आज का जो क्षेत्र था ये कश्मीर और अफगानिस्तान। आरंभ में यहाँ राजतंत्र था, फिर गणतंत्र हुआ। अब देखिए राजतंत्र क्या है? राजतंत्र है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा और प्रजा होगा दो अलग अलग। और गणतंत्र क्या है? जहां पे गण मतलब लोगों का शासन होगा, ठीक है, आदमियों का शासन होगा, सब लोग गणतंत्र हैं।
स्वतंत्र हैं। अब गणतंत्र मतलब क्या, हम लोग अपने सरकार अपना खुद चुनते हैं, मालिक है हम, लेकिन इसका नतीजा कहीं देखते नहीं, हम डर जाते हैं, हम मालिक अपना अपना डर जाते हैं, कुछ चंद चीजों के चलते डर जाते हैं। अब जैसे देखिए, कोई यदि हमको डंडा उठा रहा है पुलिस मारने के लिए, तो पुलिस मेरा नौकर है, पहला बार ऐसा हो रहा है कि नौकर मालिक को ठोक रहा है करके। यहां तक कि पुलिस जो डंडा से हमको पीट रहा है, तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि वो डंडा भी मेरा टैक्स का पैसा से खरीद के आया है। पुलिस जो डंडा से नहीं पीटता है, वो डंडा भी मेरा टैक्स का पैसा से खरीद के आया है। हम टैक्स देते हैं तब वो डंडा खरीद के आता है, हम हर चीज में टैक्स देते हैं। तो लोकतंत्र और गणतंत्र का सबसे बड़ा खासियत है सर्वोपरि जनता है, जो तुम चाहोगे तो किसी के फैसले को बदल सकते हो। और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि अंतिम से अंतिम लोगों की इच्छा को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये जो कंबोज था, यह आरंभ में राजतंत्र था, लेकिन फिर गणतंत्र आया, और ये सबसे पश्चिमी महाजनपद है। महाजनपदों में सबसे पश्चिमी महाजनपद, सबसे पश्चिम में कौन सा था, तो वो कंबोज था। बात करते हैं असमक की, तो असमक का राजधानी पोतन या पोटली था, और ये गोदावरी घाटी में अवस्थित है। गोदावरी नदी के किनारे जो घाटी है वहां पे अवस्थित है। और जो ये असमक है, ये सबसे दक्षिणी महाजनपद है। तो सबसे पश्चिमी महाजनपद कौन है, कंबोज। सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन है, असमक। फिर बात करते हैं हम लोग वत्स की, तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो आज का इलाहाबाद शहर पड़ता है। अभी इलाहाबाद का नाम बदल के क्या हो गया है, प्रयागराज। यही हो गया है, इलाहाबाद नाम बदल के प्रयागराज। अब देखिए, राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद हुआ, नाम बदल के अभी हो गया प्रयागराज। और वत्स, और यहाँ का शासक यहीं पे शासक करता था उदाइन। उदाइन जिसके एंशिएंट इंडिया के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, उदाइन के बारे में। उदाइन यहीं पे शासन करता था वत्स में। विष्णु पुराण के अनुसार ये कुरु से संबंधित है। वत्स जो है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा गया है कि ये कुरु से संबंधित है। किससे? अगला महाजनपद देखते हैं, देखिए अवंती। तो अवंती का राजधानी का, तो अवंती दो भाग में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती का राजधानी है उज्जैन, और दक्षिणी अवंती का राजधानी था महिष्मती। उत्तरी अवंती ये मध्य प्रदेश वाला इलाका था, और दक्षिणी अवंती ये मालवा वाला इलाका था। इसके बाद हम देखते हैं अवंती में ही को शिशुनाग ने मगध में मिलाया था। जो शिशुनाग था शासक, उसने अवंती को क्या किया था, मगध में मिलाया था। अब बात करते हैं अगला महाजनपद सूरसेन की। इसकी राजधानी कहाँ है, तो सूरसेन की राजधानी है मथुरा, जो आज का उत्तर प्रदेश का इलाका पड़ता है। पहले ये गणतंत्र था, बाद में राजतंत्र हुआ। पहले यहाँ पे लोगों द्वारा चुना हुआ शासक रहता था, गणतंत्र था, लेकिन बाद में ये राजतंत्र हो गया। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा जो चाहेगा वही होगा, भले वो नालायक ही का ही नहीं हो। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अगला चेदी वंश, चेदी महाजनपद की। चेदी महाजनपद, तो चेदी का राजधानी कहाँ है, तो ये शक्तिमती है, जो आज का बुंदेलखंड वाला एरिया पड़ता है। चेदी का जो राजधानी है शक्तिमती, आज का कौन सा एरिया पड़ता है, बुंदेलखंड वाला एरिया पड़ता है। और यहाँ का राजा था शिशुपाल, चेदी का ही राजा था शिशुपाल। पता होगा तुम लोग कि शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी शिशुपाल को मारा था, जो यहाँ पर राजा था। अंग की राजधानी है चंपा, जो कि बिहार में पड़ता है। दुर्योधन ने इसी अंग राज्य को कर्ण को दे दिया था दान में, इसलिए कर्ण के नाम के आगे लगता था अंगराज कर्ण, क्योंकि इसी अंग देश को उसने क्या बोला, जाओ वहां का राजा तुम है। सबसे पूर्वी जो ये इलाका है महाजनपद का, सबसे पूर्वी है अंग। पूरा महाजनपदों में सबसे पूर्वी कौन है, अंग। बिंबिसार ने मगध में मिला लिया, इस अंग को बिंबिसार ने क्या किया था, जीत के मगध में मिला लिया था, और यहीं पे राज्य करता था, राजा था ब्रह्मदत्त। देखिए अब हम अगला महाजनपद देखते हैं, जिसका नाम काशी है। तो काशी की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अजातशत्रु ने ही काशी को जीत के मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु ने काशी को जीत के कहाँ मिलाया था, मगध में मिला लिया था। तो काशी का राजधानी वाराणसी, अजातशत्रु ने काशी को मगध में मिलाया। फिर हम अगला देखते हैं कौशल। कौशल की राजधानी ये दो भाग में ये भी बताता, एक दक्षिणी एक उत्तरी। दक्षिणी भाग की राजधानी थी श्रावस्ती, और उत्तरी भाग के था साकेत। अगला देखते हैं वज्जी या वैशाली। तो वज्जी या वैशाली की राजधानी कहाँ है, विदेह मिथिला, जो कि बिहार में उपस्थित है। बिहार के में इसी जगह की महारानी सीता थी, जिसका राम के साथ विवाह हुआ था, मिथिला की थी, इसलिए उसे विदेह कुमारी भी बोला जाता है।
विदेह के वहां की थी। विश्व का पहला गणतंत्र, वैशाली या वज्जी विश्व का पहला गणतंत्र है, लोकतंत्र। सबसे पहले यदि प्रजा का शासन कहीं पे मिला, विश्व में कहीं मिला, तो सबसे पहले इसी जगह पे वैशाली या बिहार में। विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र और गणतंत्र होने का श्रेय हम भारतीयों को मिलता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इसके बाद आते हैं मल। तो मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर एवं पावा। आधुनिक देवरिया एवं गोरखपुर में है। बुद्ध एवं महावीर दोनों का संबंध मल से है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों का बारे में देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का संबंध कहां से है? मल से है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है जो आधुनिक नई दिल्ली में है, और ये इंद्रप्रस्थ नगर को पांडवों ने बसाया था, ये आपको पता है। फिर हम बात करते हैं पांचाल। पांचाल भी दो भाग में बटी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी बरेली है और दक्षिणी की कपिल है, दोनों उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और पता होगा जो द्रौपदी थी पांडवों की पत्नी, उनका भी संबंध कहां से था? देखिए अगला हम महाजनपद की बात करते हैं मत्स्य, और ये मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। और आधुनिक में विराटनगर जयपुर, आधुनिक जयपुर वाला एरिया में मिलता है आपको। इस सरिस्का बाघ रिजर्व का जो एरिया है, एक क्वेश्चन आता है कि सरासिका बाघ रिजर्व कहाँ है? तो सरासिका बाघ रिजर्व जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी में है, और ये कहाँ पे मिलता है आपको? तो ये राजस्थान के लगभग जयपुर वाले इलाके में है, उसी के बॉर्डर पे है, और विराटनगर बस वहीं पे है। अब आगे हम बात करते हैं मगध की। तो मगध की राजधानी कहाँ कहाँ है? तो मगध की राजधानी गिरिवर्ज भी रह चुकी है, राजगीर भी रह चुकी है, और पाटलिपुत्र भी रह चुकी है, और तीनों कहाँ पे अवस्थित है? बिहार में। सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है आपको अथर्ववेद में। अथर्ववेद हम पढ़ाए थे, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसी अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है, और ये सबसे शक्तिशाली जनपद बन के उभरा था। जितना भी 16 महाजनपद देखे, उनमें जो सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल जो बनकर आया वो कौन था? मगध ही था। इसके बाद हम देखते हैं कुसुमपुर या कुसुमध्वज नामक एक गांव था पहले। कुसुमपुर या कुसुमध्वज नामक एक गांव था। उस गांव को धीरे धीरे डेवलप होते होते उसको राजधानी बना दिया गया, और यही कुसुमपुर बाद में जाके बना पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र ही आज का क्या है? पटना है। तो यही पाटलिपुत्र आज का बन गया पटना। तो आज हम महाजनपद काल के बारे में देखिए, आगे हम वंश के बारे में धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे।